दोस्तों जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पोल कल खुद खोल ली है। दरअसल दोस्तों जस्टिन ट्रूडो ने कल साफ साफ कबूल कर लिया है कि भारत के खिलाफ कोई हार्ड प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। दोस्तों यहाँ पे भारत ने आज रात की बात है, 12 बजे के बाद की बात, थर्सडे की बात हो रही है, जब इंडिया ने कहा भारत कनाडा रिश्तों को यदि किसी ने खराब किया है तो अकेले इस व्यक्ति जस्टिन ट्रूडो ने किया है। आपने वही कहा जो हम तब से कह रहे थे कि हमको आपने कोई प्रूफ नहीं दिया है। बिना प्रूफ के आपने भारत पे इस प्रकार के लालछन लगा दिए, और इतना ही नहीं, आपको यह हिम्मत भी थी कि आप हमारे डिप्लोमैट्स को, आप हमारे एम्बेसडर को अरेस्ट करना चाहते थे। वो तो आप हमें अरेस्ट करने के लिए धमकी दिए, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया आपने, और हमने मना कर दिया कि हम कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेव नहीं करेंगे, ये सपने में भी मत सोचिएगा, और हमने उनको वापस बुलाया है। अदरवाइज जस्टिन ट्रूडो ने तो बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए थे। क्या हुआ है दोस्तों, आइए जरा आपको बताता हूं। आप देख सकते हैं पूरे कनाडा में इसी पर चर्चा हो रही है। 5 की टेक अवेज क्या है जस्टिन ट्रूडो के टेस्टिमनी के, जो इन्होंने कल फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन को दिया है। यहां पर दोस्तों देखने वाली बात पहली तो यह है कि जो भारत का स्टैंड था वही सामने आया है, कोई प्रूफ नहीं है। अब दोस्तों यहां पे ना कुछ शब्दों का माया जाल है। ट्रूडो कहते कि जी इंटेलिजेंस देता हूं मैं, तो इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास वो इंटेलिजेंस था, एविडेंस नहीं था। तो यहां पे हम जानेंगे आखिरकार इंटेलिजेंस में और एविडेंस में क्या अंतर होता है। इसके सिवा दोस्तों आप क्या है इनका कहना, आप जरा स्वयं सुन लीजिए इस वीडियो में। आप ध्यान से सुनिए, जस्टिन ट्रूडो के ही मुंह वो स्वयं कह रहे हैं कि कोई प्रूफ हमने भारत को नहीं दिया था। Work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging us. No, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, let's work together and look into your security services and maybe we can get that done. No. सुन लिया आपने, जस्टिन ट्रूडो ने कह दिया कोई एविडेंस नहीं है, नो हार्ड एविडेंस। हमने कहा कनाडा को, कनाडा ने कहा भारत को कि आपके पास है प्रूफ, हमारे साथ मिलके काम कीजिए, हम करेंगे काम साथ में, लेकिन प्रूफ तो दीजिए। बोला नहीं जी, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, नो हार्ड प्रूफ, हमारे पास इंटेलिजेंस था। तो क्या होता है इंटेलिजेंस, आपको एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा। इसके बाद एमईए ने भी जवाब दिया है जस्टिन ट्रूडो को, कह दिया कि भाई तुम जो वही कह रहे हो जो हम कह रहे हैं, कोई हार्ड एविडेंशियरी प्रूफ नहीं है। इसके सिवा, इसके बिना तुमने भारत के ऊपर ऐसे लालछन पब्लिक में लगाए हैं। यहाँ पे दोस्तों कनाडा में भी एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अपोजिशन के लीडर हैं पियरे पॉलिवर, उनको भी घेरने का प्रयास किया गया है। ट्रूडो ने उनके एमपीज को भी इसमें घेरा है। यहाँ पर दोस्तों सवाल ये भी उठ रहा है, ट्रूडो जब चाइना के साथ हाथ मिलाए थे, चाइना के इंटरफेरेंस से उनके एमपीज चुनाव जीते थे, अब वो पाप जो उन्होंने किया है उससे लोगों का कहीं ना कहीं ध्यान हटाने के लिए क्या वो भारत के ऊपर इस प्रकार से पूरा का पूरा इंटरफेरेंस कमीशन का फोकस जलवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक चुनावी रोटी तो वो सेक ही रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी कई बार डिटेल में बताया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। 20 अक्टूबर दोस्तों तारीख याद रखिएगा, अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, जिसमें आपको सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आके स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा लेना है। अच्छा परफॉर्म करेंगे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनके लिए 90% तक स्कॉलरशिप है। एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी लाए हैं हमारे टॉप एजुकेटर से। ये रिवॉर्ड्स आप देख सकते हैं, आप मिलेंगे भी, काफ़ी कुछ सीखेंगे भी और रिवॉर्ड भी पाएंगे। लेकिन एक शर्त है, मेहनत करना होगा, अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। कुछ भी सवाल है, कुछ भी संशय है, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 8585858585। बाकी दोस्तों आपसे एनरोल करते टाइम कोड मांगा जाएगा, तो यूज द कोड KC10 एंड 24,999 में यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन वापस आ चुका है, तो इसका फायदा उठाएं। 70 से अधिक सिलेक्शन जो हुआ है वही क्वालिटी कोर्स है, इस कीमत पे कंप्लीट कोर्स होता है। बाकी प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है, 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है इस अफोर्डेबल प्राइस पे। तो इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10। बाकी डिटेल में इस पे टुवर्ड्स द एंड चर्चा करेंगे। तो दोस्तों न्यूज में क्या है, जैसा आपको सुनाया, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि गवर्नमेंट के पास केवल इंटेलिजेंस था, कोई एविडेंशियरी प्रूफ नहीं था जिसके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग से, वध से जोड़ा जाया जा सके।
वध कह रहा हूं, मुझे मालूम है कुछ लोग आएंगे खालिस्तानी यहाँ पे कमेंट करने। ठीक है, आगे सुनिए मॉडस ऑपरेंडाई क्या है। जस्टिन ट्रूडो ने पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडाई बता दिया है, जिसको आप बनाई हुई कहानी, कुक्ड स्टोरी समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। ट्रूडो कहते हैं कि देखिए एक चेन ऑफ ऑपरेशन था, जिसमें इंडियन डिप्लोमेट्स कनाडा में रह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। वो सभी लोग जो कि भारत के हित के खिलाफ काम करते हैं, उन सब की लिस्ट भारतीय डिप्लोमेट्स कनाडा में बनाते थे। फिर ये इंफॉर्मेशन हाईएस्ट लेवल पे दिया जाता था न्यू दिल्ली में। हाईएस्ट लेवल कौन है? अब दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट की माने तो उसमें कैनेडियन ऑफिशियल्स ने हाईएस्ट लेवल का नाम उजागर किया है। अजीत डोभाल जी का नाम लिया है, अमित शाह जी का नाम लिया है, और इन सब का नाम लिया है। इसके बाद कई लोगों ने पूछा भी, अमित शाह जी RNDW थोड़ी संभालेंगे, RNDW डायरेक्टली PM ऑफिस में आता है, तो क्या डर लग रहा है PM का नाम लिखने में? तो कुछ अलग कारण बता रहे हैं कि नहीं जी देखिए, ये जो आदमी है लॉरेंस बिश्नोई, ये साबरमती जेल में है जहाँ पे अच्छी पकड़ रखते हैं, इसलिए अमित शाह जी का नाम है। खैर ये सब तो कुक्ड स्टोरी है। आगे सुनिए। तो इन्फॉर्मेशन न्यू दिल्ली जाता था, न्यू दिल्ली में जाके हाईएस्ट लेवल पे जाता था, और फिर लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में है उसको दिया जाता था और कहा जाता था कि भाई देख लेना इन सब का, है ना, जेल में हो तो कुछ भारत के काम आ जाओ। और इस प्रकार की इसने कहानी बनाई, और लॉरेंस बिश्नोई वर्क फ्रॉम होम या रिमोट लोकेशन से बटन दबा देता था, और वो निज्जर से लेके बाकी जो है अननोन गनमैन पहुंचते थे और भारत के लिए काम करते थे। ऐसा कहानी ट्रूडो ने सुनाया। अब देखिए वैसे तो कहानी है, लेकिन दिल कहता है कि काश ये सच हो। खैर हम तो जानते हैं ये सब कहानी है, क्योंकि भारत तो अहिंसा का देश है, हम तो अहिंसा के पूजने वाले, अहिंसा के पुजारी हैं हम, तो वो देश है। खैर आगे सुनिए, आगे सुनिए। G20 समिट की बात हुई यहाँ पे दोस्तों। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास G20 समिट से पहले ये इंफॉर्मेशन था, लेकिन हम बोले नहीं, G20 समिट के पहले पब्लिक नहीं किए, क्योंकि G20 बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। याद है G20 कैसे ऑकवर्ड हुआ था? उन्हीं के मीडिया ने दिस वे आउट करके तस्वीर लगाई थी, ट्रूडो लेफ्ट विथ नो फ्रेंड्स, ऐसा दिखाया गया था। तो ट्रूडो ने कहा कि देखिए ओटावा को मालूम था इंडिया इन्वॉल्व है निज्जर किलिंग में, और फिर इंडिया ने जब इंडिया को उससे प्राइवेटली बोला तो इंडिया ने कहा एविडेंस है तो प्लीज शेयर, वी विल वर्क टुगेदर। लेकिन आपने सुन ही लिया, एविडेंस तो था नहीं। ट्रूडो ने फिर PM मोदी से मुलाकात की, उसमें भी कहा कि देखिए कनाडा, PM मोदी ने कहा उनको, जब ये सब वो बोले कि ऐसा निज्जर किलिंग हुआ, ये सब हुआ, तो एज पर ट्रूडो ने जो कहा कल टेस्टिमनी में, उसमें उन्होंने कहा कि PM मोदी ने कहा देखिए कनाडा में ऐसे कई लोग रहते हैं जो कि भारत सरकार के विरुद्ध काम करते हैं, हम चाहेंगे कि आप उनको अरेस्ट करें। अब दोस्तों ये सब तो वो अरेस्ट नहीं किए, लेकिन ये सब कहानी उन्होंने अच्छे से सुना दी। इसके बाद ट्रूडो ने एडमिट किया कि देखिए कनाडा में फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन में उन्होंने टेस्टिफाई किया कि कनाडा ने भारत को कोई एविडेंस नहीं दिया है, केवल इंटेलिजेंस दिया है। तो सवाल उठता है इंटेलिजेंस और एविडेंस में क्या अंतर है? देखिए एविडेंस वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप कोर्ट के ट्रायल में जज साहब के सामने रख सकते हैं। जज साहब कहेंगे हाँ इससे उंगली उठाई जाई जा सकती है। आपको एग्जाम्पल देता हूं, इंटेलिजेंस और एविडेंस के अंतर का बड़ा क्लियर समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक CCTV फुटेज है जिसमें कोई व्यक्ति है जो एक्यूज्ड ऑफ क्राइम है, उसने कोई क्राइम किया है, ऐसे उसके ऊपर आरोप है, वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऑफिस में एंटर कर रहा है, मेरे पास ये CCTV फुटेज है। तो ये क्या है? ये एक इंटेलिजेंस है। ये लेके क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं कि देखिए देखिए ये आदमी जिसके ऊपर क्राइम के आरोप है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से ही ऑर्डर लेता है, देखिए क्या है आपके पास प्रूफ? तो हम बोलेंगे ये देखिए वीडियो है, ऑफिस में एंटर कर रहा है। नहीं, हो सकता है भाई उसके घर में बच्चे की शादी थी, शादी का कार्ड लेके गया है, हो सकता है उसका कुछ हो पुराना कुछ काम होगा, गवर्नमेंट ऑफिस है भैया, बहुत लोग बैठते हैं, कुछ काम होगा, प्रॉपर्टी के कागज अटके होंगे, जमीन के कागज अटके होंगे, कुछ काम होगा, कुछ भी हो सकता है ना। लाइफ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, दुनिया भर की चीजें हैं, ऑफिस जाना पड़ता है। तो ये क्या है? इंटेलिजेंस। इसको अगर आप जज साहब के सामने ले जाएंगे तो वकील को 4 बात सुनाएंगे और भगा देंगे। एविडेंस क्या हुआ? मैं इसी सीन में क्या कर दूं कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग लेके जाऊं जिसमें प्रॉपर ऑडियो हो, जिसकी प्रॉपर फॉरेंसिक लैब के द्वारा फॉरेंसिक्स हो चुकी हो कि हाँ ये कोई सिंथेटिकली मेड वीडियो या आर्टिफिशियली एडिटेड वीडियो नहीं है,
प्रॉपर वीडियो है जिसमें एक्यूज्ड व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिशियल से ऑर्डर ले रहा हो कि हां इस बेसिस पे जाओ, ये क्राइम तुमको करना है। तो अब मैं एक्यूज्ड व्यक्ति और गवर्नमेंट ऑफिशियल दोनों के ऊपर कार्रवाई करूंगा। अगर ये मैं जज साहब को दिखाऊंगा तो कुछ मतलब बनेगा। ये एविडेंस है। ट्रूडो साहब ने क्या दिया? ऐसा इंटेलिजेंस दिया। ऐसे इंटेलिजेंस आते रहते हैं, हमारे पास भी ऐसे सैकड़ों इंटेलिजेंस हैं कि कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट्स थे वो फार्मर प्रोटेस्ट में ऑन साइट जाके ग्राउंड पे बैठे हुए थे, वहां पे जाके फंडिंग से लेके लाइजनिंग पूरी कर रहे थे। ऐसे इंटेलिजेंस हैं। ऐसे इंटेलिजेंस तो ये भी है, यूएस के डिप्लोमेट्स जगह जगह घूम रहे हैं, हमारे अपोजिशन के लीडर से मिल रहे हैं, ये भी इंटेलिजेंस है। लेकिन इंटेलिजेंस से क्या होगा, अंदर क्या बात हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके बेसिस पे आप एक्शन थोड़ी ले सकते हैं। तो यहां पे ट्रूडो ने क्या दिया हमें? इंटेलिजेंस। और इसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास क्लियरली, वेरी क्लियर एंड अब की बात करें तो और क्लियरर इंडिकेशंस हैं कि इंडिया ने कनाडा की सोवरेनिटी वायलेट की। यानी अभी तक इस आदमी की दिमाग नहीं खुला, या तो ये आदमी क्या बोले इसको कि अभी भी इंडिकेशंस ही दे रहा है। He still has no proof. कैनेडियन मीडिया इसलिए कह रही है 1 साल बीत गया, अभी भी तुम क्या कह रहे हो? ट्रस्ट मी ब्रो। तुम्हारा सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का? ट्रस्ट मी ब्रो। इस प्रकार से इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि हम इंडियन डिप्लोमेट्स को क्वेश्चन करना चाहते थे। ऑडेसिटी सुनिए, मैं इस प्रकार के शब्द इनके लिए इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी ऑडेसिटी सुनिए, देखिए इनकी हिमाकत देखिए कि बिना किसी प्रूफ के ये क्या कह रहे हैं कि हम इंडियन डिप्लोमेट्स को क्वेश्चन करना चाहते थे, उनको बुला के पूछताछ करते उनकी। लेकिन इंडिया ने कहा कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हम वेव नहीं करने वाले, और उसके बाद हमने उनको वापस बुलाया। ट्रूडो कहता कि हमने निकाला, कुछ आपने नहीं निकाला है, वरना हमने खुद उनको बुलाया है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें टाइमलाइंस बड़े क्लियर है जिसमें ये चीज दिख रही है। तो यहां पे अगर आप देखें तो हमने उनको बुला लिया क्योंकि ये उनसे पूछताछ करना चाहते थे और कह रहे थे भारत अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वापस ले ले। तो या तो ये पता नहीं इनके बारे में कहा जाता है, ये वैसे ही सोचते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। जस्ट लाइक हिज, है ना, आधे ब्रदर नाजी वाला, इनका भी काफी थोड़ा रहा है वैसा ही, अगर आप देखें तो उनका भी रहा है। तो कुछ वैसे ही ब्रदर जैसे जेलेंस्की हैं, रशियंस कहते हैं ना जेलेंस्की के बारे में, वो क्या बोलेंगे ये निर्भर करता है वो 1 घंटे पहले क्या सूंघे हैं या फिर क्या पिए हैं। तो कुछ वैसे ही इनके बारे में भी, और एग्जैक्टली वही चीज का परिचय भी यहाँ पे ये दे रहे हैं। इंटेलिजेंस और एविडेंस का अंतर तो आपको बता ही दिया। आप जरा आगे सुनिए इंडिया ने क्या कहा। इंडिया ने कहा कि देखिए भाई, थर्सडे यानी आज रात को हुआ है सब कुछ। एमईए ने रात को एक प्रॉपर, अगर आप देखें तो मैसेज निकाला, उनके एमईए के साइट पे मिलेगा, जिसमें आपको दिख रहा है कि इंडिया ने एग्जैक्टली जो हम कह रहे थे, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने एग्जैक्टली वही बात कंफर्म की है। कनाडा ने हमें कोई एविडेंस नहीं दिया, ये बात हम तब से कह रहे हैं, और ट्रूडो भी अभी वही मान के आए हैं। बिना किसी एविडेंस के भारत के खिलाफ कनाडा ने इस प्रकार के लालछन लगाए हैं, सीरियस एलिगेशंस लगाए भारत के ऊपर, भारत के डिप्लोमेट्स के ऊपर। इसकी जो डैमेज हुआ इंडिया कनाडा रिलेशन को, यदि किसी को मैं जिम्मेदार हम ठहराते हैं, भारत की बात है, तो वो और कोई नहीं, केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हैं। देखिए हमने इस प्रकार से इसलिए कहा क्योंकि हमें मालूम है ट्रूडो को पब्लिक त्रस्त हो चुकी है, जल्दी निकालने वाली है। तो अगले जो नेता आएंगे, हमने वो मैच्योरिटी यहाँ पे शो किया है कि हम किसी कैनेडियन इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं कर रहे, सीएसआईएस को नहीं कर रहे, उनकी इंटेलिजेंस या फिर आरसीएमपी, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, किसी को नहीं कह रहे, सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो को ब्लेम कर रहे हैं। क्योंकि हमें मालूम है ट्रूडो जाएंगे, अगले नेता के साथ रिश्ते वापस से हमारे ठीक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया कनाडा पे निर्भर करता है, कनाडा भारत पे निर्भर करता है। हम दोनों बड़े ही आइसोलेटेड हैं एंड माइल्स अपार्ट है, लेकिन रिश्ते तो अच्छे हम चाहेंगे ही। तो इसीलिए हमने इस प्रकार से ओपन एंडेड रखा और ट्रूडो के सर पे पूरा का पूरा प्रॉब्लम मर दिया। आगे सुनिए जरा, देखिए यहाँ पे चाइना की जब बात हुई तो ट्रूडो ने क्या कहा। चाइनीज गवर्नमेंट दोस्तों, दरअसल कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस सीएसआईएस, उन्होंने फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन को कहा था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने 2019 के चुनाव, 2021 के चुनाव में चुपचाप इंटरफेयर किया है। लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उन्हीं के द्वारा दिए गए पैसों पर लड़े हैं, उन्हीं के द्वारा काम करने वाले मैन पावर, जी हाँ दोस्तों, मैन पावर भी चाइनीज यूनिवर्सिटी के बच्चे वगैरह दे दिए जाते थे कि जो कि जगह जगह इनके लिए काम किया करते थे, लेबर पार्टी के एमपीज के लिए। तो इस प्रकार से
इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है ट्रूडो का लेबर पार्टी। अब इनसे पूछा गया चाइना के बारे में तो कहा कि नहीं जी, चाइना तो वही नॉर्मल काम कर रहा था जो कि एम्बेसीज यूजुअली करती हैं, कुछ अलग नहीं है। अब जरा सुनिए यहाँ पे CSIS, इसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डायरेक्टर वेनिसा लॉयड ने एक्नॉलेज किया है, कबूला है कि कैनेडियन पॉलिटिक्स में खलिस्तानी एलिमेंट्स को पाकिस्तान का सपोर्ट है, ये उन्होंने माना है। आप समझ रहे हैं, खलिस्तान इशू भारत में सेपरेटिज्म का चल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है कनाडा में? पाकिस्तान कर रहा है। तो ये बात ये लोग यहाँ पे मान रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ट्रूडो ने अपने अपोजिशन लीडर को भी टारगेट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ट्रूडो ने कहा कि मेरे पास नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि उनके खुद के लेबर पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस गिरे हुए थे, तो इसने पियर पॉलिवर, जो कि इस वक्त अगर आप देखें अपोजिशन के लीडर है, कंजर्वेटिव है, तो इनके ऊपर लालछन लगाते हुए कहा कि हमारे पास कई पार्लियामेंटेरियंस हैं, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस का लिस्ट है और अन्य पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का लिस्ट है जो कि कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के हैं, जो कि या तो इंगेज कर रहे हैं फॉरेन इंटरफेरेंस में या फिर हाई रिस्क पे हैं फॉरेन इंटरफेरेंस के, जिनके खिलाफ क्या है फॉरेन इंटरफेरेंस का? क्लियर इंटेलिजेंस, कोई एविडेंस नहीं, वापस वही क्लियर इंटेलिजेंस। तो ये बात वही जो हम कह रहे हैं वही पियर पॉलिवर ने भी कह दी। ट्रूडो को कहा कि सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का नाम तुम रिलीज करो, जो फॉरेन इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, उन सब का नाम रिलीज करो, और किस आधार पे कह रहे हो ये भी रिलीज करो। उन्होंने कहा ये नहीं करेगा, कारण कहा क्योंकि ट्रूडो वही कर रहा है जो वो बेस्ट करता है, वो है झूठ बोलना। तो दोस्तों यहां से आप समझ रहे हैं, अगर अगला जब चुनाव होगा तो बहुत बड़ी संभावनाएं आने वाले हैं पियर पॉलिवर। आप देख सकते हैं जस्टिन ट्रूडो 23% की इनकी इस वक्त की पार्टी सपोर्ट चल रही है। कंजर्वेटिव में पियर पॉलिवर अगर आप देखिए 42% पे है। यहाँ पे जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेट नंबर 3 पे आ रहे हैं 18.3%। तो बड़ी चांस है, बड़ा ही ज्यादा संभावना है कि आने वाले समय में कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो पियर पॉलिवर भी एग्जैक्टली सेम चीज के शिकार हो रहे हैं, ट्रूडो के झूठ के। उसी प्रकार का झूठ जो भारत के खिलाफ किया है वही पियर पॉलिवर के खिलाफ भी किया जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है जो आप देख रहे होते हुए। फ्यूचर में कहीं ना कहीं पियर पॉलिवर आएंगे तो कनाडा देखिए जिस तरफ जा रहा है जस्टिन ट्रूडो के हाथों में, वो परमानेंटली डैमेज कर रहा है भारत के साथ रिश्तों को, तो सुधरने में भी अब समय लगेगा। तो देखने वाली बात वही है, क्या होता है आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा याद रखिएगा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़िए, पूर्ण रूप से आपका करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर होगा। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट है, अवश्य जुड़िएगा। इसके सिवा आपके लिए यूपीएससी सब्सक्रिप्शन वापस 24,999 रुपए में है। तो इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस मिल रहा है, सीसैट का कोर्स मिल रहा है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल रही है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है, सारे ही बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, लाइव लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड देखना है रिकॉर्डेड देखिए, 1-on-1 मेंटरशिप है, इंडिया के टॉप फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। निश्चिंत होकर जुड़े, नीचे दिए गए लिंक में यूज द कोड KC10। दोस्तों अगर आप अभी जुड़ेंगे ना तो आपको हम कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, 3 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा ताकि आपका 2025 का टारगेट पूरा हो जाए 24,999 रुपए में। 18 महीने का लेंगे, 4 महीना एक्स्ट्रा देंगे 29,999 रुपए में। दोस्तों 2027 बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, आगाज बैच आप जरूर जुड़े, आरंभ बैच है 2026 के लिए। 18 महीने का लेंगे, 4 महीना फ्री एक्सटेंशन है, 29,999 इसकी कीमत है। इसके सिवा दोस्तों आगाज बैच 2027 के लिए है, इंग्लिश में ही कराया जा रहा है, आप अवश्य जुड़े, निश्चिंत होकर जुड़े। रिपीटर्स बैच है दोस्तों, स्पेशल बैच है जिसमें वो विद्यार्थी जो कि बेसिक प्रिपरेशन कर चुके हैं उनको एडवांस्ड लेवल पे लेके जाना, जिसमें आंसर राइटिंग पे फोकस करें, मेंस क्यूईपी प्रोग्राम पे फोकस करें, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दें, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग करें। इन सब के द्वारा यूपीएससी प्रीलिम्स के रिपीटर्स बैच को यहाँ पर हम लेकर के आ रहे हैं, तो जरूर जुड़े। अक्टूबर 28 को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यूज द कोड KC10, निश्चिंत होकर आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।